सर मुझे बताएं, एक वीडियो वायरल हो रही है और 2 दिन से वायरल चल रही है। स्कूल के बच्चों को रोडों पे खड़ा कर दिया है कि तालीम दुश्मन लोग हैं, या फिर इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये एक जागीराना माइंड सेट है और माशाल्लाह मुझे पता चला है कि लाड़काना से जो है शेख साहब के लिए कोई भैंसें आई हैं, तो वो जो इनका एक माइंड सेट होता है कि वो जो स्कूलों में और तालीमी दास गाँव में जिस तरह ये भैंसें पालते हैं, तो इनको यहाँ पर भैंसें पालनी है। क्योंकि आप उस लाइब्रेरी का भी जब ये खुल जाएगी तो हम आपको बताएंगे ये कितना बेहतरीन काम कर रहे थे। और जो इनके अंडर ये लाइब्रेरी है, गजदार लाइब्रेरी, आप अभी तो ये बंद होगी, मैं आपको सुबह दिखाऊंगा कि यहाँ कितनी बदतरीन सूरत हाल है। स्टाफ को डबल में छोड़ा हुआ, डबल में मतलब पैसे लेके जो तरीकेकार होता है, और एक अदद जो है वो बंदा जरूर काम पर आता है। और यहाँ बारिश का पानी भरा हुआ है और यहाँ कोई तालीम जो है वो जो लाइब्रेरी का फंक्शन है वो कोई भी यहाँ पर काम नहीं करा। इसी तरीके नूरानी वेलफेयर के पास एक इनकी लाइब्रेरी है। फिर यार अब मैं आपको ले जाके सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ कि ये कुछ भी काम नहीं कर रहे। अच्छा, कल से एक वो जो इनका नोटिफिकेशन निकला है, बड़ा मजाकिया था, जिसमें एक तो ये कह रहे हैं ये स्कूल ना, आप इस बोर्ड को पढ़ें, असल में इसमें कहीं स्कूल का जिक्र ही नहीं है। और एक शिक जो लिखी हुई है ये वाली, जिसमें लिखा हुआ है कि वो बच्चे जो तालीम स्कूल में हासिल नहीं कर सकते, ये उनको तालीम हासिल करने का, उनको जो है वो नर्सरी का जो तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, ये वो है। इनको यही नहीं पता कि ये क्या रहे हैं। जो इसमें उम्मत में खबर लगवाई है बड़ी अच्छी, और इसमें ऐलान किया है बहुत ज़बरदस्त, वो माशाल्लाह 150 जो लोगों को बच्चों को फ्री में तालीम देंगे, ये दे रहे हैं, ये देंगे फ्री तालीम। इन्होंने तो ये फ्री तालीम वालों का ये हाल किया है, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 2 साल बाद जागे हैं ये। अगर वो NGO गैर रजिस्टर्ड है और इनके वाइस चेयरमैन ने गलत दे दी, तो ये सतूबी के सो रहे थे। और अब जो है अगर उतनी गलत ये लोग हैं जिन पर ताला लगा दिया यकीनन, और जिस पर ये कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करें, कोर्ट में जाए और फला जाए, तो भाई आप क्यों ऑफर कर रहे हो उनको? आपके अपने प्रेस रिलीज में आप उनको ऑफर कर रहे हो कि फला जगह ले लो, 54 स्कूल है, 56 स्कूल है, 4 कमरे ले लो, 5 कमरे ले लो। क्यों ले लो भाई? आप तो जो है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, आप जाओ, आप पकड़े जाओ। आप इनके खिलाफ करोगे, आप कैसे घुस गए यहाँ पर, कैसे बैठ गए, किस तरह ये आके बैठे रहे? आप करवाए तो आपको भी पता चलेगा, वहां हम आपको जवाब देंगे, हम पब्लिक में जवाब देंगे। और जो बात हुई है कि ये खुलेगा, खुलवाएंगे, तालीम बच्चों को दिलवाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने सिर्फ फाइलें बनानी। करप्ट तरीन आदमी है। इनके वाइस चेयरमैन हमें फोन करके बता रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ फाइलें बनी और ये पैसे खा गए, इनकी उसके में कोई काम नहीं हुआ। और वो जो लोग, मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे पीपल्स पार्टी जो है, मैं अमूमन कहता हूँ कि हम उसकी मुखालफत करते हैं, और मुझे आज पीपल्स पार्टी इसलिए नेक और फरिश्ता लग रही है कि जब इनकी मेगा करप्शन के जो वाकियात आ रहे हैं ना, जैसे कि अब ये फिगर्स आ गई, और जिनके बाद 9 टाउन चेयरमैन जमात के 27 अरब रुपए उनको भी दिए गए, और जो उन्होंने हाल किया, इसी तरीके से जो इनके पास पैसे आ रहे हैं, 4 अरब से ज्यादा का बजट है, 3 टाउन उनके पास भी है। इन्होंने जो बर्बाद किया, खासतौर पर सदर टाउन का जो हाल है, जिसको हम टीम सदर कहते हैं, तो कोई इनका मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। और ये हाल है कि मोतीवाला की बुक्स में लड़ाई में इनको 2 साल बाद आज ख्याल आया कि इनके कोई टाउन के अंदर ही सूखे उठे, मम्मी डैडी जैसा कि बरसात में 5 दिन के बाद ये निकले हैं और सूखी जगहों पर गए, क्योंकि बारिश में तो ये सो ही रहते, सत्तू पी के सो रहे होते हैं। तो ये बताएं, ओल्ड सिटी एरिया में टाउन चेयरमैन का कितनी बार है? ये मैं तो ऐसे बात है, अगर मैं कहूँगा तो फिर शेख साहब शिकायतें करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे मेरे PTI के दोस्तों ने शिकायत की कि फैसल भाई आप PTI का नाम ना ले। भाई मैं क्यों नाम ना लूँ? ये PTI से इनका ताल्लुक है ना। आप जो है वो MKM के किसी एक आदमी के जुर्म को, इनफरादी जुर्म को, पूरी MKM को बदनाम किया जाता था ना, तो या तो इससे लाताल्लुकी का ऐलान करें आप कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है PTI से, या फिर जो है वो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को सही करवाएं। उनका कहना ये है कि अगर ये जगह की कोई आपके पास कोई पर्चा नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जाके आप कानूनी कार्रवाई करें। मेरे आप करें, क्योंकि मसला ये कि 2 साल से ये बैठे हुए थे, तो आप सत्तू पी के सो रहे थे। आपके MC साहब यहाँ पर रोके गए, आपके वाइस चेयरमैन यहाँ पर रोके गए, आपके और तमाम लोग यहाँ पर रोके गए। आपके ऑडिटोरियम में भी जो है, जो टाउन ने ऑडिटोरियम बनाया, वहाँ इस प्रोग्राम का एक ऑर्गेनाइजेशन काम हो गया। कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया? आप तहकीकात करें और आप कोर्ट में जाएं, आप इनको सजा दिलवाएं, तो फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन मतलब सजा किस बात पर? बैठने की बात पर, तालीम देने पर जुर्म देखें। मतलब इनका माइंड सेट देखें, ये तालीम दुश्मन मैं जो कह रहा हूँ ना, फ्यूडल माइंड सेट जो है ना, ये फ्यूडल जो लाड़काना की सरकार यहाँ पर आ गई है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें करनी थी जिससे तासुब पहले, लेकिन इनका माइंड सेट। और इन्होंने, आप यकीन करें, उनकी बहन ने कल हमें बताया है, कादर भाई की वीडियो में वो बात मौजूद है, इनका बड़ा इंसल्टिंग, बहुत जो हद तक अब जो रवैया था ना इनका, बहुत बदतमीज़ाना रवैया था, क्योंकि इनको तो माँ बहनों की इज्जत और तमीज़ तो है ही नहीं ना। ये तो वो जो है हादसाई तौर पर लोग आ गए और इनको पता है कि आइंदा हमने आना नहीं है, तो इस तरह शहर को बर्बाद कर रहे हैं। और ये देखें चलते हुए तालीमी इदारे को बर्बाद किया है।